ईशोपनिषद का 7वां मंत्र चल रहा है। इस मंत्र में कहा गया कि जो अच्छी तरह से सबको देख रहा है, जान रहा है, उस परमात्मा में इन सबको जान रहा है, विशेष ज्ञान पूर्वक देख रहा है, ऐसा व्यक्ति शोक और मोह से ग्रस्त नहीं होता। उसको कहां शोक होगा और कहां मोह होगा। हम अपने जीवन के अंदर बहुत सारा मोह, अज्ञान, संशय की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति देखते हैं और अपने जीवन में बहुत सारा शोक भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं। और अपने ही जीवन में नहीं, हम आसपास के अन्य मनुष्यों में भी इसे देखते हैं। ईशोपनिषद हमारे इस मोह और शोक को दूर करने का उपाय इस मंत्र में बता रहा है। यदि हम सबको परमात्मा के अंदर देखने लगें, सब प्राणियों को परमात्मा की व्यवस्था में देखने लगें और सबको आत्मा के समान, अपनी आत्मा के समान समझने लगें, तो हमको मोह और शोक नहीं रहेगा। अपने आप को औरों जैसा और औरों को अपने जैसा समझने लगें तो हमारे मोह और शोक दूर होंगे। ये बहुत छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी बात है और बहुत गहन विचार के योग्य है। हमारा व्यवहार ये नहीं बताता कि हम सबको समान रूप से देख रहे हैं। यदि हमारे में मोह और शोक विद्यमान है तो स्पष्ट है कि अभी हम सबको आत्मवत नहीं देख पा रहे हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पश्यति। जो अपने समान सबको देखता है, वास्तव में वह ही देखता है। यहां आत्मवत देखने की बात कही गई। हितोपदेश में इसी भाव को बताने वाला एक बहुत अच्छा श्लोक आया है। मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत। जो अन्यों की पत्नियों में मातृवत भाव रखता है और दूसरों के धन में लोष्ठ के समान भाव रखता है। लोष्ठ का मतलब है ढेला, मिट्टी का ढेला, जिसका कि कोई मूल्य ही नहीं होता। जिस प्रकार से हम ढेले को चुराते नहीं हैं, उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देते, उसको मूल्यवान नहीं समझते, इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों के धन को अपने लिए मूल्यवान नहीं समझता, अपने लिए ढेले के समान समझता है, वह व्यक्ति। और अब जो दूसरी पंक्ति में कहा, आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित। और आत्मा के समान सब प्राणियों को जो देखता है वो पंडित कहलाता है। पंडित का क्या तात्पर्य है? पंडित यानी जो विद्वान होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है। इस शब्द की रचना में भी यही अर्थ छिपा है। जिसके पास पंडा हो उसे पंडित बोलते हैं। ये पंडा क्या है? यद्यपि आजकल पंडित के लिए पंडा शब्द भी प्रयोग में आ रहा है, लेकिन वो विकृत रूप है। पंडा का मतलब है सत असत विवेक करने वाली बुद्धि, जो सही और गलत का ठीक ठीक निर्णय कर दे,
ऐसी बुद्धि को पंडा बोलते हैं। और ऐसी बुद्धि जिसके पास में है उसे पंडित कहते हैं। जो ठीक और गलत का ठीक ठीक विवेचन कर दे, उचित विवेचन कर दे, उसे पंडित कहते हैं। तो जो सबको आत्मा के समान समझता है, वास्तव में तो वही पंडित है। अब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा मोह, यानी अज्ञानता, कर्तव्य अकर्तव्य के निर्णय की स्थिति, करूं या ना करूं, कुछ विचार ही नहीं आ रहा इस विषय में क्या निर्णय करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये तो समझ से परे की बात हो गई। ये मोह विभिन्न विषयों में रहता है। हम जब कर्मफल व्यवस्था को देखते हैं, ये मानते हैं कि हमें फल कर्मों के अनुसार मिलता है, लेकिन संसार की स्थिति जो प्रत्यक्ष देखते हैं तो संशय पैदा हो जाता है, मोह पैदा हो जाता है। कुछ पता ही नहीं लगता कि आखिर कर्मफल व्यवस्था है क्या, ये कैसे क्यों हो रहा है, कुछ पता नहीं लगता। ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमारी बुद्धि से परे की बात हो गई है। हम मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, वहां निर्णय नहीं कर पाते। और इस कर्मफल व्यवस्था को न समझने के कारण बहुत सारा शोक भी हमारे अंदर आता है, हम बहुत दुखी भी रहते हैं। कुछ विषय आपके सामने पहले रखा कि जहां कर्मफल ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है, पुण्य का फल अच्छा और पाप का फल बुरा, वहीं ईश्वर की दूसरी व्यवस्था मनुष्य को कर्म करने में स्वतंत्रता की भी है। और इसको ध्यान में रखते हुए यदि हम अपने सुख और दुख को देखें तो उसका पूरा दोष या पूरा श्रेय ईश्वर को न देकर के हम अन्य मनुष्यों और प्राणियों पर भी कुछ विचार करेंगे और हम संतुलन बना सकेंगे। जब मनुष्य अपने से बड़े व्यक्तियों को देखता है, महापुरुषों को, योगियों को देखता है, विशेष योग्यता वाले, चाहे वो सांसारिक योग्यता हो चाहे आध्यात्मिक योग्यता हो, तो उसको देख करके इच्छा तो होती है मैं भी ऐसा बनूं, लेकिन बन नहीं पाता, अथवा स्वयं पर विश्वास नहीं रख पाता मैं भी ऐसा बन सकता हूं। और जब उसको निराशा होती है मैं ऐसा नहीं बन सकता, तो शोक होगा, दुख होगा। लेकिन यदि उपनिषद के इस सूत्र का, इस मंत्र में बताए हुए सूत्र का वो स्मरण रखे, भान रखे, ये सब आत्माएं मेरे जैसी ही हैं, आत्मवत हैं। जो शक्ति मेरे अंदर है ऐसी ही शक्ति तो इनमें भी थी। जो सामर्थ्य मेरे अंदर है वही सामर्थ्य इन महापुरुषों के अंदर भी थी। ये भी बिल्कुल मेरे जैसी ही आत्मा है। जब हम इस समानता को अनुभव करेंगे, इस विश्वास से पूरित होंगे कि मैं भी इनके जैसा बन सकता हूं, और जो शोक हमारे अंदर था कि मैं तो ऐसा बन नहीं सकता, वो शोक हमारा हट जाएगा। ये अलग बात है कि हम आज नहीं बन सकते, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए और एक समय की साधना चाहिए, तपस्या चाहिए, जैसे कि उन महापुरुषों ने की है, उन योगियों ने की है, चाहे वो इस जन्म में की हो चाहे पूर्व जन्मों में की हो। लेकिन जिस तरह से साधना करके वो ऊंचे स्तर पर पहुंचे, वैसे मैं भी पहुंच सकता हूं। ये आत्मवत देखने का परिणाम आएगा, शोक से वो रहित होगा। और जब कर्मफल व्यवस्था में मनुष्यों के कर्म की स्वतंत्रता को भी वो अनुभव करेगा, तो उसका कर्मफल व्यवस्था से संबंधित जो मोह है, कुछ विचारणा की स्थिति ही नहीं बनती, निर्णय ही नहीं हो पाता, उससे भी वो ऊपर उठ जाएगा, उस मोह से भी वो ऊपर चला जाएगा। आत्मवत देखने के कारण से जहां हमारा शोक नष्ट होगा, वहां हमारा
गर्व भी नष्ट होगा। गर्व भी एक तरह का मोह है। जब अच्छों को देखते हैं तो हमको निराशा की अनुभूति हो सकती है कि मैं ऐसा नहीं बन सका, और अपने से निचलों को देखते हैं, पापियों को देखते हैं, कम योग्य व्यक्तियों को देखते हैं तो गर्व हो सकता है, मोह की स्थिति आ सकती है कि मैं इनसे बहुत अच्छा हूं। लेकिन वहां भी यदि आत्मवत दृष्टि रहे कि ये आत्मा भी मेरे जैसा ही है, जिस तरह से मैंने पुरुषार्थ किया और कुछ योग्यता बनाई वैसे ही ये भी करेगा तो ये भी मेरे जैसा बन जाएगा, और मेरे से अधिक पुरुषार्थ करेगा तो मेरे से भी अच्छा बन जाएगा। और जिस प्रकार से ये दूसरा आत्मा आज दुखी है, कम योग्यता वाला है, कम स्थिति में है, ऐसे मैं भी कभी रहा हूं, और उसी तरह से मैंने भी दुष्कर्म किए हैं, मैं भी उसी तरह से कम योग्यता वाला था। ये आत्मभाव जब अपने से निचलों के प्रति भी आएगा तो भी हमारा मोह, हमारा घमंड, गर्व मिट जाएगा। तो जो अपने को औरों के समान समझता है, औरों को अपने समान समझता है मूल आत्मा की दृष्टि से, वो इस मोह और शोक से परे हो जाता है। उपदेश बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, लेकिन यदि इसको विकृत रूप में लिया जाए तो ये ही उपदेश मोह और शोक को पैदा करने वाला भी बन जाएगा। ये ग्रहण करने वाले की पात्रता पर निर्भर करता है, वो किस दृष्टि से इसको देख रहा है। यदि हम कहें कि आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सब प्राणियों को जो देखता है, आत्मवत देखता है, तो चोर समझने लगे कि जैसे मैं चोर हूं वैसे सब चोर हैं। आत्मवत देख रहा है, जैसा मैं हूं वैसे ये है। रिश्वत लेने वाला देखेगा कि जैसे मैं रिश्वत लेता हूं ऐसे दूसरे भी रिश्वत लेते हैं, सारे रिश्वतखोर हैं। हर बुराई के लिए लगा लीजिए, और उसकी दृष्टि में सारे के सारे ऐसे ही नजर आएंगे, उसको कोई अच्छा ही दिखाई नहीं देगा। अच्छों में भी वो इन सब दोषों को देखेगा। तो ऐसा देख करके वो किस कल्याण को प्राप्त होगा? उसका कौन सा मोह दूर होगा, उसका कौन सा शोक दूर होगा? तो और निकृष्ट स्थिति में चला जाएगा। तो यह सांख्य दर्शन का सूत्र हमें निर्देशित करता है कि ऐसा विकृत भी हो सकता है। चौथे अध्याय के अंत में उन्होंने 3 सूत्र दिए। एक में कहा, न उपदेश बीज प्ररोहो मलिन चेतसी अजबत। जो मलिन चित्त वाला है उसमें उपदेश के बीज का अंकुरण होगा ही नहीं। यानी अच्छी बात सुनकर के भी उसमें वो बीज जड़ नहीं जमाएगा, अंकुरित नहीं होगा, व्यवहार में नहीं आएगा। यदि हमारा चित्त मलिन है, अज्ञानता से ग्रस्त है, राग द्वेष से ग्रस्त है, चलिए जिसमें अंकुरित ही नहीं हुआ, जिसने उपनिषद के इस वाक्य को समझा ही नहीं कि सबको आत्मवत देखे, ठीक है, इसका लाभ उसको नहीं आएगा। लेकिन कुछ ने उसको सुना भी, और क्या स्थिति बन सकती है? तो सांख्य दर्शन में दूसरा सूत्र कहा, नाभास मात्रम अपि मलिन दर्पणवत। जैसे मलिन दर्पण में, गंदे कांच के अंदर हमारे चित्र का आभास, प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं आता। वो दर्पण योग्य तो है, वो दर्पण हमें ठीक ठीक हमारा चेहरा दिखा सकता है, लेकिन मलिन है, उस पर धूली चढ़ी हुई है, रेत चढ़ी हुई है, तो उसमें हमारा आभास भी नहीं होगा। यदि दर्पण पर कीचड़ लगा हुआ हो तो हमको पता ही नहीं लगेगा कि यहां दर्पण भी है या नहीं, हमारा बिल्कुल भी आभास वहां नहीं आएगा। तो जिसका मन इतना मलिन है उसमें उपदेश का आभास मात्र भी नहीं होगा। लेकिन तीसरा सूत्र और कहा, उन्होंने कहा, न तज्जस्यापि तद्रूपता पंकजवत।
यदि उसमें उपदेश बीज का प्रयोग हो भी गया, उत्पन्न भी हो गया, तो तद्रूपता नहीं रहेगी, वैसा अच्छा पौधा नहीं उगेगा, कुछ विकृत ढंग से उगेगा, विकृत ढंग से उगेगा। तो जिस व्यक्ति ने ये तो समझ लिया कि सबको आत्मवत माने, वो विचार उसके अंदर चला गया और वो कुछ व्यवहार में लाने की सोच रहा है। जिसने एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल दिया, वो तो आत्मवत की सोचेगा ही नहीं। व्यवहार करते समय ये विचार ही नहीं लाएगा कि सामने वाला भी मेरे जैसा आत्मा है, मेरे जैसा सुख दुख इसका भी है, वो तो विचार तक नहीं लाएगा। लेकिन ये व्यक्ति विचार तो ला रहा है, लेकिन चित्त उसका मलिन है। और इस मलिन चित्त अवस्था में वो कहेगा कि जैसे मैं चोर हूं वैसे ये भी चोर है। अपने समान सबको समझ रहा है, अपने समान सबको भ्रष्टाचारी समझ रहा है, अपने समान सबको झूठ बोलने वाला समझ रहा है। ये उपदेश का बीज अंकुरित तो हुआ, वो देख तो रहा है दूसरों को अपने समान, लेकिन वो अंकुरण विकृत रूप में हुआ है, गलत रूप में हुआ है। उसके दुष्परिणाम आएंगे। एक कांटे का वृक्ष पैदा कर लिया, विषैला वृक्ष पैदा कर लिया, विषैला फल लगने वाला वृक्ष उसने पौधा पैदा कर लिया। जो कर्मफल व्यवस्था को ईश्वर के बिना देखते हैं, वो ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। जो सृष्टि के रहस्य को समझना चाहते हैं, सृष्टि कैसे बनी और क्यों बनी, वो इस परमात्मा को हटा करके देखेंगे तो कभी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते, कभी निर्णय आ ही नहीं सकता। और मनुष्यों से उचित व्यवहार में भी यदि अन्य आत्माओं को अपने समान नहीं देखा, तो धर्म की पालना, धर्म का आचरण जीवन में उतर ही नहीं सकता, कभी नहीं उतर सकता। कितना भी हम ग्रंथों को पढ़ लें या कितने भी उपदेश सुन लें, कितने भी भजन सुन लें या गा लें, जप कर लें, लेकिन ये भाव यदि ना आया, सबको समान रूप से नहीं माना, तो धर्म घटित ही नहीं होगा। तो धर्म का कुछ ऊपरी भाव आएगा अथवा धर्म विकृत रूप में हमारे अंदर आएगा। तो उपनिषद की भावना को अपने मन में उतारें, उसको कुछ देर के लिए अनुभव करें, इसी में जिएं, कुछ घंटे के लिए समय लगाएं इसी में, और फिर देखेंगे हमारा जीवन कितना सरल हो गया है, हमारा व्यवहार कितना अच्छा हो गया है, हमारे अंदर ये भावना उतरे। इसकी प्रार्थना ईश्वर से करेंगे, नेत्रों को बंद करके ओम का उच्चारण। ओम